कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिरने से अमवात की तादाद 14 हो गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा 20 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन 20 घंटे से जारी है। सिंध रेंजर्स के एहलकार भी शरीक। इलाके में बिजली और गैस की फराहमी बंद कर दी गई। इलाका मकीनों के मुताबिक 50 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत में 12 खानदान आबाद थे। इमारत का काफी हद तक मलबा उठा लिया गया है। अभी तक जो काम चल रहा है 3rd फ्लोर का काम चल रहा है। फर्स्ट है, सेकंड है, अभी तक 4th फ्लोर का मलबा उतरा नहीं है। मैं इधर आया तो मोहल्ले वालों ने एक खातून को निकाल रहे थे, उसके पास हमारी छोटी पोती थी 3 महीने की, वो सही सलामत निकली है। तब से लेकर अभी तक बाहर बैठे हुए हैं। उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं। सानिया लियारी में इमारत के मकीन प्यारों के बिछड़ने पर गम से निढाल। इमारत को गिरे कई घंटे गुजर गए। शहरियों की मलबे तले दबे प्यारों की जिंदगी के लिए दुआएं। शहरी ने कहा कि भाई ने सुबह फोन पर बताया कि इमारत गिर रही है, मेरे बच्चों को बचाओ। भाई की फैमिली बाहर निकल रही थी कि इमारत गिर गई। लियारी में इमारत गिरने की इत्तला सुबह 10:53 पर मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम जाए वक़ुआ पर पहुंची। इमारत गिरने की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। रेस्क्यू की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू की 5 गाड़ियां, 2 स्नार्कल और मुतअद्दिद एम्बुलेंसेज जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू के 100 से ज्यादा एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। लोगों के हजूम, रास्ते ब्लॉक होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। लियारी इमारत हादसे के यानी शाहिदीन पर ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमारत गिरने के 1 घंटे तक रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंची। लोग अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाते रहे। SSP सिटी ने कहा कि हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मुतहरिक हो गई। तंगलियों के बायस हैवी मशीनरी का फौरी पहुंचना मुमकिन नहीं था। लियारी में गिरने वाली मखदूश इमारत को खाली करने का नोटिस दिया गया था। DC साउथ जावेद नबी खोसो का दावा। कहा खस्ता हाल इमारतों को खाली कराकर सील भी किया गया। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बोले इमारत अथॉरिटी के कानून से पहले की बनी हुई थी। लोगों को बार बार नोटिस देते हैं लेकिन वो निकलने के लिए तैयार नहीं होते। मुजफ्फरगढ़ में बस और ट्रेलर में टक्कर। हादसे में बस ड्राइवर समेत 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस अलीपुर से लाहौर आ रही थी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात गए बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बुनेर में रात गए मूसलाधार बारिश। बालाकोट में गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब में लाहौर और गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कामुकी में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 से 3 रोज तक तेज हवाओं के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 7 जुलाई से दरियाओं में भी पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। बलाई इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। कराची में 588 इमारतें खतरनाक करार। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा 22 इमारतें रिहाइश के बिल्कुल काबिल नहीं, 14 खाली करा ली। डिस्ट्रिक्ट साउथ में सबसे ज्यादा 456 इमारतें हैं। लियारी में गिरने वाली इमारत भी खतरनाक करार दी गई। लोगों को निकालने गए तो मुजाहमत की गई। खींचकर घरों से निकालना मुश्किल हो जाता है। जिंदा रहेंगे तो नया घर बना लेंगे। लियारी में इमारत गिरने के वाकयात पर तहकीकाती टीम कायम। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। जामक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत। सदर मुमलिकत के सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली तरतीब दी जाए।
वज़ीर आला सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बोसीदा इमारतों की तफसीलात तलब कर ली। मुराद अली शाह ने कहा, मखदूश इमारतों की निशानदही की जाए, शहरियों की हिफाजत के लिए फौरी इकदाम किए जाएं, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इमारत गिरने पर अफसोस का इजहार। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा कि कराची में माफिया सरगर्म है, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। शहर में गैर कानूनी इमारतों की भरमार है, टैंकर माफिया, बिल्डिंग माफिया, हर तरह के लोग मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत और मातहत इदारे वाक़े पर जवाबदेह हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमारतें गिरने का सिलसिला रोज चल रहा है, शहरों में ब्रेक डाउन है, दरियाए सवात का रुख मोड़ दिया गया, हादसात का कोई एहतसाब हुआ, कौन जिम्मेदार है? सियासी हुकूमतें किसको जिम्मेदार ठहरा रही हैं? अवाम सवाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए वोटिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तें शामिल। सेनेटर सानिया नश्तर की खाली नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। पंजाब से खाली नशिस्त पर 21 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की अहलबरदारी के लिए स्पीकर्स को खत लिख दिए। वज़ीर आला पंजाब का पाकपतन में DHQ अस्पताल का दौरा, मरीजों और अहले खाना ने बदनज़मी, गफलत और दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। CO हेल्थ और MS अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ओवरचार्जिंग की शिकायत पर पार्किंग कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी की हिदायत। अस्पताल के अमले से मिली भुगत पर 3 प्राइवेट लैब सील। मरीम नवाज का DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म, दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी की हिदायत। बिलावल भुट्टो से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पार्टी सूरत हाल पर मुशावरत। गवर्नर ने इत्तेहादी सियासी जमातों के अरकान से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि गालम गलोच से सूबे का मुकदमा नहीं जीत सकते, सूबे के मसाइल आपस में बैठ कर खुद हल करना होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मजबूत है, कोई भी रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक अदम एतमाद लाने वाले अपना शौक पूरा कर लें। बजट मंजूरी में हमारे सिर्फ 2 अरकान ने वोट नहीं दिया, हमारे साथी अपनी ही साथियों के प्रोपेगेंडे का शिकार हुए। सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत करेंगे। अमीर मकाम के होटल का जितना हिस्सा तजावजात में है गिरेगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं करूंगा।